का मर्डर हुआ, हमने वहां तक देखा था. नाउ लेट अस सी फर्दर. During this period, an organization called United Liberation Front of Assam, that is ULFA, carried on a major movement in Northeast India. Okay, इसी पीरियड के दौरान आसाम में एक एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ, दैट इज यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, दैट इज उल्फा. ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों फॉर्म किया गया? बिकॉज आसाम के जो लोग थे वो चाहते थे कि आसाम एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह वर्क करे. ओके, दे डिड नॉट वांटेड टू मर्ज विद इंडिया. Right after Indira Gandhi's assassination in 1984, Rajiv Gandhi became the Prime Minister of India. जब इंदिरा गांधी का assassination हुआ, उनका मर्डर हुआ 1984 में, उनके बाद राजीव गांधी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने. See the picture of Rajiv Gandhi. He tried to make several reforms in the field of Indian economy and that of science and technology. Okay, उन्होंने इंडिया के साइंस और टेक्नोलॉजी, इंडिया की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया, एफर्ट लगाया. He took lead in solving the issues of the Tamil minority in Sri Lanka. He promoted the idea of a united Sri Lanka with international autonomy to the Tamil community, but his efforts in this regard proved to be in vain. Okay, उन्होंने जो श्रीलंका, जो कि इंडिया के साउथ में एक कंट्री है, वहाँ पर जो तमिल कम्युनिटी के लोग थे वो चाहते थे कि उनका इंटरनल ऑटोनॉमी हो. ऑटोनॉमी मीन्स उनका सेल्फ गवर्नमेंट हो. ओके, वो ये आइडिया से वो ओके थे दैट इंडिया श्रीलंका शुड बी कंसिडर्ड एज अ यूनाइटेड कंट्री. बट जो तमिल कम्युनिटी थे वहाँ पर उनका एक खुद का गवर्नेंस हो, ऐसा वो चाहते थे. बट उनका जो एफर्ट रहा वो ऑफ नो यूज, इन वेन, मतलब ऑफ नो यूज. उनका जो एफर्ट उन्होंने उसमें लिया था उसका कोई फायदा नहीं हुआ. He faced a lot of criticism in the context of corruption that took place during a defense equipment deal, especially the purchase of long-range cannons from a foreign company called Bofors. Okay, उनका नाम करप्शन में आया, उनको क्रिटिसाइज किया गया करप्शन के लिए, क्योंकि जो डिफेंस इक्विपमेंट की डीलिंग थी बोफोर कंपनी के साथ, जो कि एक फॉरेन कंपनी है, वो क्या परचेस कर रहे थे? लॉन्ग रेंज कैनन्स यानी तोप के परचेसिंग के टाइम पे उस डीलिंग में उन्होंने करप्शन किया है करके ऐसा आरोप उनके ऊपर लगा. ओके, political corruption became a crucial issue in the general elections that followed and the Congress party was defeated. Okay, जब राजीव गांधी के ऊपर वो करप्शन का एलिगेशन लगा, उस वक्त जो जनरल इलेक्शन आई उसके बाद उसमें कांग्रेस पार्टी हार गई. Several political parties formed a coalition called the Janata Dal and Vishwanath Pratap Singh became a Prime Minister of India. Okay, फिर अलग-अलग जो political parties है उनका coalition means partnership. Okay, अलग-अलग parties जब इकट्ठा आके एक नया पार्टी बनाते हैं, that is called as coalition. ठीक है, तो ऐसा एक कोलिशन हुआ जिसका नाम था जनता दल,
पाए। क्यों? क्योंकि उनके पार्टी में ही इंटरनल डिफरेंसेस होते थे। ओके। In 1990, Chandrasekhar became the Prime Minister of India. His government was also short-lived. Okay. उनके बाद 1990 में चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने। उनका भी जो ड्यूरेशन था वो भी बहुत कम था क्योंकि सेम इंटरनल इश्यूज। ओके। In 1991, during the elections campaign, the terrorist organization in Sri Lanka, Liberation Tigers of Tamil Eelam, that is LTTE, assassinated Rajiv Gandhi। 1991 में श्रीलंका में जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, उन्होंने राजीव गांधी को मारा। ओके, किल किया, उनको असैसिनेट किया। Towards the end of the decade of 1980s, the unrest in Jammu and Kashmir had begun. Okay, जैसे जैसे 1980s का डेकेड खत्म होने आया तो जम्मू कश्मीर में सिचुएशन बहुत ही अनस्टेबल होने लगा। ओके, the terrorist activities then forced the Kashmiri Pandits to leave the valley. This problem grew serious day by day and today it has taken the form of terrorism. Okay, जो पाकिस्तान से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज कंडक्ट होते थे वो डे बाय डे वर्स होते गए और जो कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडित हैं उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। एंड ये जो एक्टिविटी थे वो दिन ब दिन सीरियस होते जा रहे थे। ओके, उनका जो टेररिज्म है इंडिया में वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। Now see the changes after 1991. Okay, 1991 के बाद क्या-क्या changes है that we are going to see. The year 1991 is held to be very important in the history of the world as well as India. 1991 का जो decade रहा है वो बहुत ही important रहा है। Okay, the Soviet Union disintegrated into several different small countries and the Cold War came to an end. Okay, सोवियत यूनियन जो कि एक यूनियन है अलग अलग कंट्रीज को मिला के वो डिसइंटीग्रेट हो गई। डिसइंटीग्रेट हो गई मतलब वो सेपरेट हो गई। जो भी अलग अलग कंट्रीज मिलके वो यूनियन फॉर्म हुआ था वो कंट्रीज सेपरेट हो गई एंड द कोल्ड वॉर केम टू एन एंड। कोल्ड वॉर सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उसके बाद का जो पीरियड था उनके बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर में डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन नहीं होता है। ओके, बट दोनों कंट्रीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स थे। ओके, तो वो जो पीरियड था वो भी 1991 में खत्म हो गया था। In India, the government under leadership of Prime Minister P.V. Narasimha Rao initiated many challenges in the Indian economy. Okay, जब P.V. नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए। During this period, the Ram Janmabhoomi and Babri Mosque issue at Ayodhya came to the forefront. Okay, ये पीरियड के दौरान जो राम जन्मभूमि जहाँ पर राम मंदिर था एंड बाबरी मॉस्क का जो इशू था अयोध्या में वो सामने आया। एक्चुअली ये जो मॉस्क था बाबरी मस्जिद वो जब हिंदू एक्टिविस्ट ने वो तोड़ा था तब ये इशू सामने आया। हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी हुआ इस मैटर को लेके। ओके, ये कहा जा रहा था कि जो राम का जन्मभूमि है अयोध्या, ओके, वहां पर पहले राम मंदिर था
एंड जब मुगल एम्परर आए इंडिया में तो उन्होंने वो राम मंदिर, मुगल एम्परर बाबर जब आए इंडिया में तब उन्होंने वो राम मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर बाबरी मॉस्क यानी बाबरी मस्जिद बनाया था। इसके लिए जो हमारे इंडिया के लोग हैं जो हिंदू एक्टिविस्ट थे, उन्होंने क्या किया, बाबरी मस्जिद को तोड़ा और बोला कि यहाँ पर राम मंदिर था तो यहाँ पर राम मंदिर ही बनेगा करके। फिर ये इशू फिर सामने आया, हिंदू मुस्लिम्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। ओके, in the elections conducted between 1996 and 1999, no political party got a clear majority in the Lok Sabha. लोक सभा इलेक्शन में ये जो पीरियड है 1996 से लेकर 1999 तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजर वोट से कोई जीती नहीं थी उस वक्त। This resulted in 3 governments in a short span of time. तो इस टाइम में 3 गवर्नमेंट फॉर्म हुई। ओके, किन का गवर्नमेंट था? Those led by प्राइम मिनिस्टर्स अटल बिहारी वाजपेयी, इनका गवर्नमेंट आया। देन HD देवेगौड़ा, देन इंद्र कुमार गुजराल वर अमॉन्ग्स्ट देम। तो ये जो पीरियड था, इस पीरियड में 3 गवर्नमेंट आए जो कि थोड़े थोड़े टाइम के लिए रहे। अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवेगौड़ा एंड इंद्र कुमार गुजराल की। ओके, फाइनली इन 1999 द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस केम टू पावर अंडर द फ्लैग ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड अटल बिहारी वाजपेयी became India's prime minister. फिर फाइनली जब 1999 में इलेक्शन कंडक्ट हुआ तभी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब पार्टनरशिप, अलग अलग पार्टीज जब इकट्ठे होके एक नया पार्टी उन्होंने बनाया, दैट इज भारतीय जनता पार्टी। उस पार्टी को अटल बिहारी वाजपेयी लीड करते थे एंड ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। ओके, Atal Bihari Vajpayee tried to establish a dialogue with Pakistan but was not successful since पाकिस्तान और इंडिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटीज कैरी आउट करते थे इंडिया में, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ट्राई किया कि उनके बीच कॉर्डियल रिलेशन रहे, उनसे बातचीत करने के लिए ट्राई किया, but it was unsuccessful. Okay, see the picture of Atal Bihari Vajpayee. India conducted a number of nuclear tests in 1998 and declared herself as an atomic power. और इंडिया ने उस वक्त तक बहुत सारे एटॉमिक टेस्ट कंडक्ट किए। ओके, 1998 में, और अपने आप को एज एटॉमिक पावर वाली कंट्री उन्होंने डिक्लेयर की। इन 1999 देयर वाज अनदर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन कारगिल रीजन ओवर द कश्मीर इशू। इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन दिस वॉर एज वेल। ओके, 99 में वापस से इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ कारगिल रीजन में। ओके, एंड सेम इशू, कश्मीर का इशू, पाकिस्तान को जो इंडिया के पार्ट का कश्मीर था वो चाहिए था, तो उस इशू के वजह से अगेन वॉर हुआ एंड उस वॉर में इंडिया वापस से जीत